जय माता दी। माँ कात्यायनी देवी की जय। आज है नवरात्र का छठा दिन। इन सभी लोगों के लिए बहुत खास है ये दिन जिनकी शादी नहीं हुई। कल ही मैंने आपको माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने वाले सभी उपाय बता दिए थे, याद है ना आपको? आज कर लीजिएगा। अब आज मैं करूंगी दुर्गा माँ के रौद्र रूप माँ कालरात्रि की बात। माँ कालरात्रि आपके हर डर को दूर करेंगी। एक से बढ़कर एक मंत्र और उपाय बताने वाली हूँ। नवरात्र में आपके हर कष्ट को दूर करने की बात होगी। माँ कालरात्रि का रौद्र रूप अगर आप पर प्रसन्न हो गया तो कष्टों को हर लेगा, और अगर कोई दुश्मन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो दुश्मनों की हर नाकामयाबी को आपके सामने पेश करेगा। उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस आपको तंग करने की दूर हो जाएंगी। आज एक बार फिर से नवरात्र के सारे महा उपाय आपको बताऊंगी। शो की शुरुआत करते हैं। आपको आज का पहला महा उपाय बताते हैं। कोई डर अगर आपको सता रहा है, आपकी रातों की नींद उड़ गई है, माँ कालरात्रि भय को दूर करती हैं। सरसों के तेल में 2 लौंग डालकर दीपक उनके सामने जलाएं। इससे घर में किसी भी तरीके का डर किसी को भी होता है दूर होता है। पर इसको घर के एकांत स्थान पर रखाएं। सब प्रकार के सब तरीके के भय दूर होंगे। माँ के 7वें स्वरूप के बारे में क्या बोलूं? इनको देखकर भले ही आपको डर लगे, लेकिन कालरात्रि भक्तों के लिए हमेशा शुभ और खुशियां लेकर ही आती हैं। आइए आपको माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि देवी के बारे में बताती हूँ। कालरात्रि माँ का रंग काला है। उन्हें काली माँ भी कहा जाता है। उनके बाल बिखरे हैं। वो गधे पर सवार हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके गले में बिजली की माला है। उनके ऊपर के बाएं हाथ में हंसली और नीचे के बाएं हाथ में लोहे के कांटों का हथियार है। उनके ऊपर के सीधे हाथ में मुद्रा है और नीचे के सीधे हाथ में अभय मुद्रा है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये अच्छे हमेशा गुड न्यूज और शुभ फल देने वाली हैं। इसीलिए माँ का एक नाम शुभमकारी भी है। चलिए अब आपको आज का दूसरा महा उपाय बताती हूँ। ध्यान से सुनिए मेरा दूसरा सवाल। क्या मैरिड लाइफ को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं आप? तुलसी के सूखे 48 पत्ते लेकर 48 पत्ते लेकर शाम के समय उसका धुआं अपने बेडरूम में कीजिए। वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा। माँ कालरात्रि का रूप बहुत रौद्र है, लेकिन इन्हें बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। इनकी उपासना से भक्तों का सहस्त्रहार चक्र यानी कि क्राउन चक्र खुलता है। अकाल मृत्यु से बचते हैं। अगर मौत आ भी रही होगी तो अपना रास्ता बदल लेगी। भक्तों के शत्रुओं का नाश करती हैं। शनि और मंगल के बुरे प्रभावों से बचाती हैं। आइए अब आपको माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना कैसे करनी है ये बताती हूँ। नवरात्र के 7वें दिन को तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत शुभ और अहम माना जाता है, लेकिन वो साधकों का काम है। हमको तो बस पूजा करने से माँ को प्रसन्न करना है। कालरात्रि की पूजा का समय होता है सुबह 4 से 6, दोपहर 11:30 से 12:30 के बीच और रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच। इस समय माँ कालरात्रि की पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 7वें नवरात्र की पूजा के दिन आपको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा आप नीले और लाल कपड़े भी पहन सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने भी ब्लूइश ब्लैकिश ड्रेस पहनी है। आप भी ऐसा पहन सकते हैं और माँ की उपासना ज़रूर करें। इससे माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित सभी देवी देवताओं का आप नाम लेते हुए उनकी पूजा करें। इसके बाद माता काली के मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें फूल और मिठाई चढ़ाएं। माता को रात की रानी के फूल बहुत प्रिय हैं, इसीलिए इनकी पूजा में रात की रानी के फूल ज़रूर रखें। इस दिन गरीबों को दान करना परिवार के लिए मंगलकारी होता है। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र भी नोट कीजिए। ओम देवी कालरात्रे नमः। आपको पूजा करते हुए एक माला का जाप इस मंत्र का करना चाहिए। हो सके तो इस दिन आप इस मंत्र का जितना जाप करेंगे यह आपके लिए अच्छा है। माता को गुड़ का भोग लगाएं और थोड़ा सा अपने लिए रखकर बाकी ज़रूरतमंदों को दान दे दें।
शो में वक्त हो गया है आपको आज का तीसरा महा उपाय बताने का। अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, चाहते हैं कोई काम बिगड़े नहीं, सब शुभ रहे, यात्रा पर जाते समय घर में एक केला लेकर निकले। रास्ते में केला खाते समय अपने लिए सेफ जर्नी को विजुअलाइज करें। केले के छिलके को संभाल कर रखें। यात्रा पूरी होने पर ईश्वर को धन्यवाद करें, फिर केले के छिलके को कहीं किसी डस्टबिन में डाल दीजिए। ध्यान रहे आप सड़क पर किसी नाले में, किसी टॉयलेट के डस्टबिन में इसको नहीं डालें। माँ काल रात्रि को कल प्रसन्न करना बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपको उपाय करने हैं तो अपने मूलांक के हिसाब से कर सकते हैं। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के फर्स्ट जो डेट होती है उसको ऐड कर उसके हिसाब से उपाय करने हैं। इससे माँ काल रात्रि जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी और ये प्रिसाइज भी होंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1st, 10th, 19th या 28th हैं, वो सफ़ेद रेशमी चौकोर कपड़े पर 1 नंबर लिखकर अपने पास पर्स में रखें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20th या 29th हैं, वो नीले रंग के रेशमी कपड़े पर सफ़ेद रंग के चमकीले सितारे लगवाकर अपने पास या अपने पर्स में रखें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21st या 30th है, वो पीले रंग के रेशमी कपड़े में चांदी का चौकोर टुकड़ा लपेटकर अपने पास रखें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13th या 22nd या 31st हैं, वो भूरे रंग के रेशमी कपड़े में काली मिर्च बांधकर अपने पर्स में रखें। जिनका डेट ऑफ बर्थ 5th, 14th, 23rd है, हरे रंग के रेशमी कपड़े में छेद वाला तांबे का सिक्का लपेटकर अपने पास रखें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6th, 15th या 24th है, वो गुलाबी रंग के रेशमी कपड़े में सफ़ेद रंग से 6 लिखकर अपने पास रखें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7th, 16th या 25th है, वो गोल्डन कलर के रेशमी कपड़े में पीली सरसों बांधकर अपने पास रखें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8th, 17th या 26th है, वो पीले कपड़े में 21 अखंडित चावल बांधकर अपने पास रखें। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9th, 18th या 27th है, वो लाल रंग का रेशमी कपड़ा रखें। वक्त हो गया है आज के अपने पहले व्यूअर से बातचीत करने का। दिल्ली से हमारे एक दर्शक अपने हाथ का वीडियो उन्होंने हमको भेजा है। नाम नहीं बताना चाहते हैं तो मुझ तक ही रहेगा। शादी नहीं हो रही है, बहुत उपाय कर लिए, कहते हैं मांगलिक दोष है, क्या करें। आपको हर ट्यूसडे 8 पताशे पान के पत्ते पर रखकर हनुमान जी के आगे चढ़ाने हैं। ऐसा आपको लगातार 18 ट्यूसडेज करना है। इसके साथ साथ आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। ज़मीन पर लाल कपड़े पर बैठकर आप मंगल जी का या फिर हनुमान जी का कोई भी जाप, कोई भी मंत्र का पाठ करें, लेकिन चेहरा साउथ फेसिंग हो। ये कर देखिए कैसे झटपट शादी होती है। आप भी फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु सर्च करें, हमें लाइक करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन यहीं मिलेगा। 2 तरीके से माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है, एक सामान्य और दूसरा तंत्र साधना से। जैसे मैंने आपको बताया वो साधक करते हैं। आम आदमी को ये सब नहीं करना है और करना चाहिए भी नहीं। हमें तो सिर्फ पूजा करनी है, माँ को प्रसन्न करना है। आइए अब आपको माँ के कुछ मंत्रों के बारे में बताती हूँ। इन्हें कैसे जपना है और इससे क्या लाभ होगा, सबका सब जान लीजिए, बहुत काम आएगा। 22 अक्षरी श्री दक्षिण काली मंत्र। ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके। क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र के जरिए दक्षिण काली की पूजा की जाती है। शत्रुओं के नुकसान से बचने के लिए इस मंत्र के जरिए माँ काली की साधना करते हैं और सिद्धि प्राप्त होती है। अब एकाक्षरी काली मंत्र क्या है? ओम क्रीम। ये माँ काली का एकाक्षरी मंत्र है। इसका जाप माँ के सभी रूपों की आराधना, उपासना और साधना में किया जा सकता है। माँ काली के इस एकाक्षरी मंत्र का निर्माण चिंतामणि काली का विशेष मंत्र भी कहा जाता है। 3 अक्षरी काली मंत्र ओम क्रीम हूम ह्रीम। माँ काली की साधना और उनके प्रचंड रूपों की आराधना के लिए ये 3 अक्षरी मंत्र एक खास मंत्र है। 5 अक्षरी काली मंत्र ओम क्रीम हूम ह्रीम हूम फट। माना जाता है इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप
डेली सुबह 108 बार किया जाए तो माँ काली सभी दुखों का निवारण कर लेती हैं और उनके यहाँ पर धन ध्यान की, पैसे की, प्रॉस्पेरिटी की वृद्धि होती है। पारिवारिक शांति के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। षडाक्षरी काली मंत्र ओम क्रीम कालिके स्वाहा। इस षडाक्षरी मंत्र का जाप सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए होता है। सप्ताक्षरी काली मंत्र क्या है? ओम हूम ह्रीम हूम फट स्वाहा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये मंत्र कारगर माना जाता है। श्री दक्षिण काली मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम हूम हूम क्रीम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 हूम हूम हीम हीम। आपको शत्रुओं से अगर डर लगता है, आपको लगता है कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आप भी अपने गुरु के मार्गदर्शन में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री दक्षिणा काली मंत्र क्या है? क्रीम हूम क्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम हूम क्रीम स्वाहा। ये भी दक्षिण काली का ही एक बहुत फेमस और महान मंत्र है। रोग दोष आदि को दूर करने के लिए इस मंत्र से माँ की साधना करें। माँ काली शीघ्र ही कृपा करती हैं। श्री दक्षिण काली मंत्र है ओम हूम हूम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम दक्षिण कालिके हूम हूम क्रीम 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 हीम हीम स्वाहा। इस मंत्र में भी मंत्रों को शामिल किया जाता है, जिससे मंत्र और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। माँ काली को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए सन्यासी इस मंत्र से माँ काली की साधना करते हैं। श्री दक्षिणा काली मंत्र है ओम क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम दक्षिण कालिके स्वाहा। ये काली माता का एक विशेष मंत्र है। भद्र काली मंत्र भी नोट कर लीजिए। ओम ह्रूम काली महाकाली किली किले फट स्वाहा। माँ भद्र काली के इस मंत्र से प्रयोजन करने से शत्रुओं पर आपकी जीत होती है। भक्त जिस भी कामना से माँ के मंत्र का जाप करते हैं वो पूरी होती है। जो अब इनकी उपासना करते हैं तो वो पूर्ण होती है। एक बात का ध्यान रखें, किसी पुरोहित के मार्गदर्शन पर ही इन मंत्रों का जाप करें और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी जीवन में जाप ना करें, क्योंकि माँ कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, भक्तों का फायदा कराती हैं। इसीलिए अपना मन साफ रखें और अपनी भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जाप करें। अब आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही है? कुछ न कुछ तंगी होती ही जा रही है। माँ के सामने सफेद वस्त्र पहनकर सफेद आसन पर बैठें। फिर एक माला इस मंत्र का जाप करें। श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, धन लाभ होने लगेगा। अब आपको माँ काल रात्रि के भोग के बारे में बता देती हूँ। कल आपको माँ को क्या चढ़ाकर प्रसन्न करना है आज ही जान लीजिए। माता को गुड़ का भोग लगाएं और थोड़ा सा अपने लिए रखकर बाकी ज़रूरतमंदों को दान में दे दें। साथ ही इस इच्छा के मुताबिक आप पैसे भी रख सकते हैं। आप ये भी जान लीजिए कि गुड़ से क्या फ़ायदे हैं, आपको पता तो होना चाहिए। हमारे धर्म की हर चीज़ वैज्ञानिक आधार से जुड़ी होती है, इसीलिए ज़रूर जाना कीजिए। गुड़ के बेनिफिट्स क्या हैं? गुड़ पेट में इनडाइजेशन और गैस से बचाव करता है, शरीर में खून बढ़ाता है, मेमोरी पावर और हार्ट स्ट्रॉन्ग करता है। अस्थमा से आराम पाने के लिए गुड़ और काले तिल के बने लड्डू खाएं, लेकिन एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। चलिए अब आपको आज का आखिरी महा उपाय बताती हूँ। घर में सुख शांति अगर नहीं है तो परेशान ना हो। माँ के सामने तांबे के बर्तन में जल रखें। फिर एक माला इस मंत्र का जाप करें। ओम धूम धूम धूमावती फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको ये तांबे का लोटा आपको हाथ में लेना है और इस जल को पूरे घर में छिड़क देना है। घर में सुख शांति आने लगेगी। अब आपको माँ काल रात्रि के यंत्र के बारे में भी बताती हूँ। इस यंत्र को बनाने से, माँ की पूजा के समय स्थापित करने से दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
आपकी स्क्रीन पर आपको ये यंत्र दिख जाएगा। इस यंत्र को भोजपत्र पर लाल पेन से बनाएं। ट्रायंगल के अंदर शत्रु का नाम लिखें। इस यंत्र को घर के पूजा घर में रख दीजिए और 11 दिन तक आप धूप बत्ती देकर यंत्र की पूजा कीजिए। इसके बाद इसे पानी वाली जगह पे छोड़ आइए। क्या आपको भी नेगेटिव एनर्जी से डर लगता है? नहीं लगना चाहिए। मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे स्टार्स को भी नेगेटिव एनर्जी से डर लगता है। आप खुद ही सुन लीजिए। फिल्म फिलौरी में खुद नेगेटिव एनर्जी का किरदार निभा रही अनुष्का शर्मा ने नेगेटिव एनर्जी पर क्या रिएक्शन दिया है। अनुष्का, क्योंकि भूत का आप यहाँ पे कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो क्या रियल लाइफ में ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया, भूत कभी देखा, या आप बिलीव करती हैं कुछ सुपरस्टिशियस पावर्स होती हैं नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी? हाँ, मैं एनर्जीज में बहुत बिलीव करती हूँ, ऊर्जा में मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है सब कुछ ऊर्जा का खेल है इस दुनिया में। तो मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसी कोई ऊर्जाएं हों जो हमको दिखती नहीं है, कभी कभी लोगों को महसूस होती है। सभी लोग बोल सकते हैं कि कभी ना कभी तो लाइफ में कुछ ऐसा सुपर नेचुरल थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है। आप कभी उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर सकते या प्रूव नहीं कर सकते, बट सबको होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है हो सकता है भूत हो। आपने कभी ऐसा कुछ फील किया कि इस तरह की कुछ सुपर नेचुरल पावर या सुपरस्टिशियस कुछ एनर्जीज? हाँ, लेकिन वो पॉजिटिव वे में ही किया है। मतलब कहीं हम मान सकते हैं कि एग्जिस्ट शायद करती हूँ, नहीं करती हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस भी किया है। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करेगी, लेकिन आपके कल को मुझे सुधारना है। क्या करना है आपको अपने कल को सुधारने के लिए? झटपट जान लीजिए। मेष राशि के लोग कल घर के मंदिर में लाल फूल जरूर चढ़ाएं, फाइनेंशियल गेन होगा। लक आपका साथ दे रहा है कल 70%। वृश्चिक राशि के लोग आप दुर्गा कवच का पाठ करें। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 72%। मिथुन राशि के लोग कल माँ दुर्गा को अनार का भोग लगाएं और गरीबों में बांटें। लक आपका साथ दे रहा है 71%। कर्क राशि के लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करें और आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है कल 69%। सिंह राशि के लोग माँ दुर्गा की आरती करें। लक आपका साथ दे रहा है कल 76%। कन्या राशि के लोग सुबह दुर्गा जी के भजन सुने। किस्मत आपका साथ दे रही है 80%। तुला राशि के लोग घर में दुर्गा जी की फोटो लगाएं। लक आपका साथ दे रहा है 82%। वृश्चिक राशि के लोग सुबह दुर्गा जी को प्रणाम करें। किस्मत साथ दे रही है 59%। धनु राशि के लोग माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं। लक आपका साथ दे रहा है 68%। और मकर राशि के लोग माँ दुर्गा का जाप करें। किस्मत साथ दे रही है 49%। कुंभ राशि के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। किस्मत साथ दे रही है 76%। और मीन राशि के लोग माँ दुर्गा की पूजा करें, उन्हें किसी मीठी चीज का भोग लगाएं। और आपका लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 71%। चलिए, वक्त हो गया है अपने आज के दूसरे व्यूअर से बातचीत करने का। बिहार के पटना से सविता सिंह ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। जानना चाहती हैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पा रहा है, बोर्ड आने वाले हैं, साइंस स्ट्रीम है, क्या करें? टेंशन की कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना, इतनी टेंशन नहीं लीजिए। साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में एक छोटा सा आपको मटकी लेनी है मिट्टी की, उसके अंदर देसी घी भरना है और साथ साथ उसके अंदर आपको 7 मसूर की दाल के दाने भरने हैं। साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में ये मटकी रख देनी है। रोज अपने खाने के अंदर कच्चा घी आधा चम्मच मिलाकर आपको खाना है। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 2 चांदी के स्वास्तिक दीवार पर लगा देने हैं। आपका डर भी दूर होगा और रिजल्ट भी बेहतर होगा, पर मेहनत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। कल मैं आपको माँ के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा करनी बताऊंगी। जिसकी भी संतान है या जो संतान चाहते हैं वो कल का शो ज़रूर देखें। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये तो कल ही पता चलेगा। अभी चलती हूँ। जय माता दी।